क्लास 10th के गणित का ये हम जानेंगे प्रश्नावली 2.4। ये ऐच्छिक है। ऐच्छिक का मतलब होता है क्या? ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दूं ये बहुत ही बेहतरीन है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी इसको पूछ देता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है उसको ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। जैसे ये त्रिघात बहुपद है तो इसके साथ जो संख्या दी गई है ये इसका शून्यक है या नहीं, ये जांच करना है। ठीक है। और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो सत्यता की भी जांच करनी है और साबित भी करना है कि ये इसका शून्यक है या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया, ध्यान से देखिए, हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब क्वेश्चन लिख लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये त्रिघात बहुपद है, आपको इसका व्यापक रूप जानना हो तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है व्यापक रूप। यहाँ पर हम आपको सिर्फ बताए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे माना px बराबर 2x³ प्लस x², ये सवाल उतार लेंगे, माइनस 5x प्लस 2। ये कॉमा के बाद ये इसका शून्यक है या नहीं जांच कर लेता। अब 1/2 के लिए जांच करते हैं। 1/2 x के जगह पर 1/2 देंगे। देखिए अगर ये 0 हो गया तो शून्यक है, या नहीं हुआ तो शून्यक नहीं है। एक एक करके तीनों मान लेकर चेक करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 और x के जगह पर 1/2 रखेंगे, 1/2 और इसका होल क्यूब है तो होल क्यूब प्लस x², इसके जगह पर 1/2 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 5 गुना x के जगह पर 1/2 रखेंगे, अब प्लस है 2 तो प्लस 2 रखेंगे। अब देखिए बराबर, ध्यान दीजिएगा, 2 और गुना 1 अब बट्टा 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो 8 हो जाता है। ठीक है। अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाता है, माइनस 5 एकम 5 अब बट्टा 2 अब प्लस 2, ऐसे हो गया। अगर इसको आप काटिएगा तो ऐसे करके 2 चौका 4 बार में काट सकते हैं। तो ऊपर में हो गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 देंगे। यहाँ पर आपका हो गया भिन्न का जोड़ और घटाव दोनों हो गया। तो कर लेते हैं भिन्न का जोड़ घटाव। 4 4 2 का लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 4 इकाई 4 तो 1 प्लस 4 इकाई 4 तो 1, 2 दूना 4, इधर 5 दूना 10 हो जाएगा, 1 चौक 4 तो यहाँ पर 2 चौक 8 हो जाएगा। जो भिन्न का जोड़ करने का नियम है वैसे बना दिए, आप लोगों को भिन्न को जोड़ आता होगा। अब जो प्लस में है 8, ये प्लस में है एक 9 और ये एक 10, 10 प्लस में, ये माइनस में 10, अब बट्टा में 4, 10 से 10 गया 0/4, अब 0 में कुछ से भाग देंगे 0 आएगा, तो ये 0 आ गया। तो ये शून्यक है, तो ये 1/2 जो है शून्यक है। अब हम जांच करेंगे 1 के लिए, 1 का जांच करेंगे। अब हम क्या करते हैं, 1 का जांच करते हैं। तो P1, सवाल थोड़ा सा नंबर बड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो 1 के लिए जांच करेंगे, जो 2x³ है लिखेंगे 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ये लिखे। अब ये px बराबर लिखे, ये 1 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 देना है, 2 × 1 का क्यूब प्लस स्क्वायर है x का तो 1 का स्क्वायर देना है, माइनस 5 गुना x के जगह पर 1 देना है प्लस 2 बराबर 2, 1 का क्यूब 1 हो जाता है प्लस 1, 5 एकम 5 माइनस में है तो माइनस में प्लस 2। तो यहाँ पर देखिए 2 इकाई 2 और ये प्लस 1 है तो प्लस 1, इधर प्लस 2 है तो प्लस 2, ये माइनस 5, इधर उधर लिख देने से प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं होता। 2 1 3 और 3 2 5, 5 ये माइनस में 5 हो गया 0, 0 हुआ तो ये भी शून्यक हो गया। अब है -2, इसका भी जांच कर लेते हैं। तो p यहाँ पर -2 रख लेते हैं। ठीक है। अब 2x³ है बराबर 2x के जगह पर -2 का क्यूब, फिर है प्लस x² प्लस x के जगह पर -2 का स्क्वायर। ठीक है। फिर है -5x तो -5, x के जगह पर -2 और प्लस 2 है तो प्लस 2 बराबर 2, -2 का क्यूब तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, और माइनस गुना माइनस प्लस और प्लस गुना माइनस माइनस होता है तो -8, फिर है प्लस
-2 का स्क्वायर तो 2 दूना 4 हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस तो यहाँ पर 4 माइनस माइनस प्लस 2 पंचे 10 प्लस 2, प्लस वाले को एक साइड माइनस वाले को एक साइड, 8 दूना माइनस 16 हो गया बराबर ये प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, 10 4 14 2 16, इधर -16 इधर +16 और हो जाएगा 0। तो बताइए ये शून्यक है तो लिख देंगे हाँ 1/2 1 और -2 जो है जो 2 इस त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है, एक शून्यक है। अब हम जांच कर लिए कि ये जो है उसका शून्यक है। अब शून्यक है तब क्या करना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। ये तो इसका शून्यक है तो अब क्या करेंगे, ये जो 1/2 है ये अल्फा हो गया और इसके बाद ये जो 1 है इसको हम बीटा मान लेते हैं, उसके बाद इसको हम गामा मान लेते हैं, गामा आपका हो गया है -2, ठीक है, -2 गामा हो गया तो अल्फा बीटा ये गामा हो गया। अब हम जांच कर लेते हैं, तो ये जांच आप कैसे करिएगा, ये त्रिघात बहुपद है, इसका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो -b/a लिख लेते हैं यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा तो अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान है 1 और गामा का मान है -2 बराबर -b/a। तो ये a का मान ये b का मान, b का मान कुछ नहीं तो 1 और a का मान यहाँ पर 2, ठीक है। अब देखिए बट्टा में 1 रखेंगे, इसके बट्टा में भी 1 रखेंगे, भिन्न का जोड़ हो जाएगा तो 2 1 1 का लघुत्तम 2, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 प्लस 1 दूना 2 तो 2 प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, 1 दूना 2 तो 2 दूना 4 बराबर -1/2। अब देखिए 2 1 3 हो जाएगा, -4/2 बराबर -1/2। 3 से 4 जाएगा तो माइनस में 1 बचेगा 1/2, अब -1/2 ये आपका हो गया। तो ये देख लीजिए प्रूव्ड हो गया, आ गया। अब हम इसके बाद जो है दूसरा, इसमें त्रिघात है तो 3 को प्रूव्ड करने वाला होगा, मतलब 3 को सत्यापित करने वाला होगा। एक इसका होता है शून्यकों का गुणनफल, देख लीजिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है, बराबर होता है c/a। तो इस फॉर्मूला पर हम इसको प्रूव्ड करते हैं, पहले सत्यापित करना या प्रूव्ड करना चाहिए। तो चलिए हम कर लेते हैं, लिख लेंगे पहले ये अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a होता है। तो अल्फ़ा का मान 1/2 इंटू बीटा का मान 1, बीटा का मान 1 इंटू गामा का मान -2, फिर गामा का मान आपका प्लस, गामा का मान हो गया -2 और इंटू अल्फ़ा का मान हो गया 1/2, देख लीजिए 1/2 यहाँ पर तो 1/2 बराबर c/a। b c का है माइनस में 5 और a है 2, a का मान देख लीजिए 2 है तो रख दिया। सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 और ये 2 कट गया, 1/2 गुना 1 तो हो जाएगा 1/2, 2 एकम 2 और माइनस गुना प्लस -2। तो देखिए ये माइनस में है, कटा हुआ है तो एक ही बचेगा -1, अब -5/2। दोनों को जोड़ देंगे तो -2, यहाँ -1 तो -3 हो जाएगा, 1/2 -3 बराबर -5/2। इसके बट्टा में 1 रखिए, 2 1 का लघुत्तम 2, 1 यहाँ पर, 1 दूना 2 तो 3 दूना 6, -5/2, 6 से 1 गया तो -5/2 बराबर -5/2। यहाँ पर ये आपका हो गया सत्यापित, ये आपका आंसर, ठीक है। अब तीसरा जो है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये वाला अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है। तो अल्फ़ा का मान है 1/2, बीटा का मान है 1, गामा का मान है -2, अब -d का मान देख लीजिए आप समीकरण में, a b c d का मान 2 है तो -2 और a का मान देख लीजिए, a 2 है तो 2, ये 2 और 2 काटिए, एक बार में कटेगा
यहाँ पर देख लीजिए 1/2 गुना 1, तो 1/2 गुना -2 बराबर -1 आएगा। ये 2 कट गया, -1 बराबर माइनस, तो ये हो गया सत्यापित। तो अभी जो है मात्र 1 नंबर सवाल आपको बताए हैं ये। अब इसका दूसरा सवाल है, पहले तो जांच करना है ये इसका शून्यक है या नहीं, अब फिर सत्यता की जांच करना है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया इसको px, माना px बराबर, ये त्रिघात बहुपद है तो x³ - 4x² प्लस 5x - 2 है। ये दो हम x के जगह पर फिर एक देकर जांच करेंगे। अगर ये 0 आ गया तो शून्यक है, अगर नहीं आया तो शून्यक नहीं है। तो जांच कर लेते हैं p। अभी हम पहले दे देते हैं 2x के जगह पर 2 दिए, तो 2³ - 4, x के जगह पर 2 दिए, 2² प्लस 5x के जगह पर 2 दिए और -2। ठीक है, तो p यहाँ पर 2 आ जाएगा बराबर 2 दूना 4, 4 दूना 8 -4, 2² हो गया 4 प्लस 5 दूना 10 -2। देखिए p2 बराबर 8, ये प्लस में 10 है, दोनों को जोड़ देते हैं क्योंकि प्लस वाला जुड़ जाएगा, 18। ठीक है, 10 8 18 -4 चौक 16, ये -2 है। तो p2 बराबर 18 -16 -2, दोनों माइनस में है तो 18 और दोनों माइनस में तो 0। ये शून्यक है तो ये शून्यक है। अब हम जांच कर लेते हैं 1 के लिए, तो p1 देंगे, 1 के लिए जांच करेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 देंगे। तो 1 का क्यूब -4 x² है मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू x है मतलब 1 -2 है तो 2। ठीक है, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा -4, 1 का स्क्वायर 1 गुना 4 4 हो गया प्लस 5 एकम 5 -2, तो 5 और 1 प्लस में है जुड़ जाएगा 6 और -4 और 2 माइनस में है जुड़ जाएगा 6। ये मत सोचिएगा कि माइनस माइनस प्लस, गलत ऐसे मत सीखिए। ये माइनस माइनस प्लस गुना में होता है, जोड़ में नहीं। अब 6 में से 6 गया 0, तो ये भी शून्यक है, यहाँ भी यहाँ लिख देंगे। अब इसके बाद हम p, अब देखिए ये भी एक ही है तो एक के लिए जांच कर ही लिए तो दोनों हो गया, लिख देंगे चूँकि 2,1,1 px का शून्यक है। अब जांच कर लेंगे, सत्यता की जांच जो करने के लिए कहता है। तो हम सबसे पहले मान रख लेते हैं, ये a बराबर x के गुना में कुछ नहीं तो 1, b बराबर ये -4, c बराबर 5 और d बराबर ये -2। ये हमने लिख लिया, ये लिख लिया। अब ये शून्यक जो दिया है अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा बराबर, ये अल्फा बराबर, इसको लाल पेन से लिख लेते हैं, आपको ध्यान रहेगा। अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर, ठीक है, 1 और गामा बराबर 1। ठीक है, अब चलिए ये इस प्रकार से आ गया, अल्फा बीटा गामा का मान आ गया। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ठीक है, -b/a। तो अल्फा का मान 2 प्लस बीटा का मान 1 प्लस गामा का मान 1। ठीक है, अब बराबर -b, तो -b का मान -4 है तो -4, a का मान 1 है तो 1, 2 1 3 1 4 बराबर -+4। ये आपका पहला हो गया साबित। ठीक, अब दूसरा हम लोग साबित कर लेते हैं, सत्यापित। दूसरा आपका है शून्य को अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा याद रखिएगा इस फॉर्मूला को, प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c बार। क्योंकि यहाँ पर देखिए अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1। अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान 1 है, फिर बीटा का मान 1 है, गामा का मान 1 है, गामा का मान 1 है, अल्फा का मान 2, c 5 और a 1। देखिए 2 एकम
2 प्लस 1 गुना 1 1 प्लस 2 एकम 2 बराबर 5, 2 1 3 2 5 बराबर 5। ये आपका दूसरा भी प्रूव्ड हो गया। अब इसमें एक लास्ट है और लास्ट में यही है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका हो जाता है -d/a। तो अल्फ़ा का मान आपका 2, बीटा का मान आपका 4 और गामा का मान बीटा का मान आपका 1। अल्फ़ा का मान 2, बीटा का मान 1 और गामा का मान 1 माइनस डी का मान देख लीजिए ऑलरेडी माइनस में 2 है तो -2/, 2 एकम 2 एकम 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2। ये आपका हो गया प्रूफ। तो ये आपका दूसरा सवाल सॉल्व हो गया है। ध्यान से अगर देखिएगा तो देख सकते हैं ये आपका दूसरा सवाल, एक का दोनों सवाल भी सॉल्व हुआ है। मात्र सवाल थोड़ा सा बड़ा था, आसान था लेकिन बड़ा था। अब हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर ये दिया है, तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 है। बिल्कुल आसान, सबसे आसान इजी है। इसका फॉर्मूला आप लोग जानिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने सवाल लिख लिया, दिया हुआ था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर -7, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14 और बोला गया त्रिघात बहुपद ज्ञात करिए। तो त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स, उसके बाद माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो हम कर लेते हैं, मान बैठा लेते हैं। x³ है माइनस इस तीनों का मान 2 दिया हुआ है, 2x² प्लस इसका मान जो है -7 दिया हुआ है इंटू x और इसका मान ये माइनस है और इसका मान -14 ऑलरेडी दिया गया। अब यहाँ पर देख लीजिए बराबर x³ माइनस 2x² प्लस माइनस -7x माइनस माइनस प्लस 14। तो ये हो गया ये त्रिघात बहुपद। बस इतना छोटा में सॉल्व हुआ और ये दूसरा क्वेश्चन था, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी a प्लस बी हों तो a और b ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है आपका सवाल हमने लिख लिया, तो आपको पता है शून्यक, पहले नंबर तो हम इसका मान लिख लिए, x³ का गुणांक a हो गया, ये b का मान -3 और c का मान, ये x का गुणांक में कुछ नहीं तो 1 और d का मान 1 हो गया। a b c d का मान, क्योंकि आपको इसका व्यापक रूप पता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब ये शून्यक दिया था तो अल्फ़ा a माइनस बी, बीटा a और गामा जो है अल्फ़ा प्लस a प्लस b, ये इसके शून्यक, क्योंकि त्रिघात है तो 3 गो शून्यक होगा। अब हमको मान ज्ञात करना है a और b का, तो कोई सा भी सूत्र लगा दे। हम यहाँ पर एक सूत्र लगा रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका सूत्र होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान है a माइनस बी, ध्यान दीजिएगा तुरंत समझ में आएगा। बीटा का मान है a और गामा का मान है a प्लस b बराबर -b, तो b बराबर है -3, एगो माइनस सूत्र में है तो माइनस, और -3 है तो -3 बाय a का मान है 1। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये b माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, 1 2 3, तो ये हो गया 3a बराबर माइनस माइनस प्लस 3, ये गुना में 3 है तो बटा में चला जाएगा, 3/3 कट गया, तो a बराबर यहाँ पर आपका आ गया 1, a बराबर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक, अब फिर हम कोई दूसरा सा सूत्र इसी का लगा लेते हैं। तो दूसरा सा सूत्र हम ये लगा लेते हैं जो आपको सबसे आसान लगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका होता है -d/a। अल्फ़ा का मान क्या है तो a माइनस बी, ठीक है, बीटा का मान क्या है तो बीटा का मान a है, इंटू गामा का मान क्या है तो a प्लस बी। ठीक है, -d/a माइनस d का मान देख लीजिए 1 है और a का मान 1 है, मतलब 1/1। देख लीजिए a माइनस बी इंटू a प्लस बी, इसका सूत्र होता है a² माइनस b²। ठीक है, इंटू a है तो इंटू a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a बराबर हमको 1 आया है तो 1 रख देंगे, मतलब कि
एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू गुना में ए है मतलब एक, और माइनस एक में एक से भाग देंगे तो माइनस एक ही रहेगा। अब हो जाए गुना करेंगे तो एक ही आएगा, एक माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस एक। तो उसको इधर कर लेते हैं, एक माइनस में है वो इधर आएगा प्लस में, बी स्क्वायर माइनस में उधर कर लेते हैं तो प्लस में बी, एक एक दो स्क्वायर हटेगा तो रूट बराबर बी, तो प्लस माइनस बी बराबर रूट 2 आ गया और ए बराबर 1 आ गया। तो ये था आपका सवाल 3 नंबर का, हमने इसको सॉल्व कर दिया, ध्यान से देख लीजिए 3 नंबर का सवाल था। 4 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। तो 4 नंबर में आपका क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x का 4 पावर माइनस, ये चतुर्घात बहुपद है, 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस √3 या 2 माइनस √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चतुर्घात बहुपद के 4 शून्यक होते हैं, 2 शून्यक दिया है और 2 और निकालना है। हम सवाल को लिख लेते हैं, इसका पहले हम ज्ञात करते हैं, तुरंत आसानी से बनेगा। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है x का 4 पावर माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। x का ये शून्यक 2 गो शून्यक था, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो इसको इधर कर लेते हैं, x इधर आएगा -2, ये प्लस में है -√3, ठीक है। अब ये एगो शून्यक हो गया, इधर लाएंगे तो x ये -2, ये माइनस में √3 है तो प्लस में √3, ये 2 गो हो गया। अब दोनों में गुना होगा, जैसे आप शून्यक द्विघात में निकाले होंगे, अंतिम उसी का उल्टा प्रोसेस, x का मान था लिखे उधर की, अब दोनों में गुना करेंगे। अगर आप ध्यान से देखिएगा x -2 इसको अगर a माना जाए, अंदर में ही इसे ब्रैकेट करके -√3, ठीक है, और इधर x -2 इसको अगर इसको भी a माना जाए और प्लस √3 को b माना जाए, तो ये पूरा a, हम समझाने के लिए यहाँ पर a भी लिख रहे हैं, आप लोग को नहीं लिखना है। अब ये a हो गया, दोनों x -2 है, ये इसको b और इसको ये b, बीच में माइनस है, इधर प्लस है, तो a - b, a प्लस b का क्या सूत्र होता है, a स्क्वायर मतलब x -2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। या आप डायरेक्ट इसको गुना करिएगा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, बन जाएगा, लेकिन हम सूत्र पर बता दिए, a - b इंटू a और प्लस b, सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, अब माइनस स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, 3 आएगा, तो x स्क्वायर, अब देखिए 2 दूना 4 माइनस 4x, अब प्लस 2 दूना 4 माइनस 3, तो x स्क्वायर माइनस 4x, 4 से 3 गया, 1 बचेगा प्लस 1। तो ये द्विघात बहुपद जो प्राप्त हुआ, ये जो है इस चतुर्घात बहुपद का एक गुणनखंड है। इसका मतलब इससे इस चतुर्घात बहुपद में पूरा भाग लगेगा, तो हमें भाग देना पड़ेगा, किस लिए, ताकि द्विघात बहुपद को प्राप्त हो और उसका हम गुणनखंड करके 2 गो शून्यक प्राप्त करें। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है लेकिन करना ही पड़ेगा। हम लिख लेते हैं 6x³, चलिए भाग देते हैं, x स्क्वायर से भाग देंगे x4 में तो x स्क्वायर बार में लगेगा, x का 4 पावर, ठीक है, -4 गुना x स्क्वायर, चाहे x गुना x स्क्वायर तो -4x³ होगा, 1 गुना x स्क्वायर यहाँ पर प्लस 1 x स्क्वायर होगा, यहाँ माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, प्लस ये गया, यहाँ प्लस होगा तो 6 यहाँ घटेगा तो -2x³ बचेगा, ठीक है, यहाँ माइनस तो 26 1 हो जाएगा 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। देखिए -2x³ लाने के लिए -2x से गुना करना पड़ेगा, तो -2x³ आ जाएगा, फिर माइनस गुना माइनस प्लस 4 दूना 8 x गुना x स्क्वायर, 1 गुना 2 -2x, ठीक है, ये प्लस होगा कटेगा, ये माइनस होगा, 27 8 35 x स्क्वायर, और वो भी माइनस में, ये प्लस होगा 138, 2 हो जाएगा 140x माइनस 35 है तो 35। अब 35x स्क्वायर तो यहाँ डायरेक्ट 35 बार में लगेगा, माइनस 35x स्क्वायर, देखिए माइनस प्लस माइनस 35 चौक, तो 5 चौक 20, बाकी 2 और 4 तिया 12 और 2 14, 140x 1 गुना 35 प्लस, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस 35 था, ठीक है, तो माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो -35 से लगाए x स्क्वायर गुना -35 तो -35x स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस,
ठीक है। 4 गुना 35 140, एक्स गुना यहाँ पर एक्स है तो एक्स। अब प्लस गुना माइनस, तो यहाँ माइनस, 1 गुना 35 तो 35, यहाँ प्लस गया, ये माइनस गया, प्लस ये गया, शेष 0। तो शेष 0 हुआ तो हमको द्विघात बहुपद एगो प्राप्त हुआ, और द्विघात बहुपद है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ठीक है, ये हमको प्राप्त हुआ। और ये चतुर्घात का 2 गो टुकड़ा, एगो तो ये है और दूसरा ये था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, दोनों मिलाकर ये चतुर्घात बन जाता है। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे क्योंकि इसका शून्यक दिया हुआ है, तो इसका शून्यक निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 35 देंगे। अब यहाँ पर 7 पचे 35 होता है, तो माइनस 7x प्लस 5x, क्योंकि 7 से 5 जोड़ देंगे माइनस में 2 आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 7, ठीक है। दोनों में माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 आ जाएगा, सॉरी प्लस 5 कॉमन लेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो x माइनस 7 यहाँ पर आ गया, और इधर जो है x प्लस 5 आएगा, x प्लस 5 संगत समीकरण करेंगे, बराबर में 0 बराबर में 0, तो x माइनस 7 बराबर 0, इधर x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर 7 प्लस में x बराबर माइनस 5, तो ये दो गो मान हमको आ गया, दो गो शून्यक ज्ञात हो गया। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ा, इसको इधर ला करके गुना करना पड़ा, जिससे हमको एक द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ, जिस द्विघात बहुपद से हमने उस चतुर्घात में भाग दिया, भाग देने के बाद भागफल हमको द्विघात प्राप्त हुआ, उस द्विघात का गुणनखंड किए, दो गो शून्यक हमको आ गया, ठीक है। चलिए, और इस चैप्टर का हम अंतिम सवाल 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि 4 नंबर सॉल्व हो गया, और इसका अंतिम सवाल है 5 नंबर, देख लीजिए। क्वेश्चन है, यदि बहुपद x का 4 पावर माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता हो, तो k तथा a का मान ज्ञात करें। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो सवाल था, इससे हम इसमें भाग देते हैं तो शेष बचता है हमारा x प्लस a, और k और a का मान ज्ञात करना, ये k और a का। तो चलिए हम इसमें भाग दे ही देते हैं और देख लेते हैं शेष क्या बचता है। माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 10, ये 10 है, 0 में प्लस 10, ठीक है। तो 4 पावर है, ये 2 पावर है, x के 2 पावर से गुना करेंगे तो x का 4 पावर, माइनस 2x गुना एक्स स्क्वायर तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, k गुना एक्स स्क्वायर तो प्लस kx स्क्वायर, प्लस ये प्लस, यहाँ माइनस गया, ये प्लस 6 से 2 गया तो माइनस 4x क्यूब, प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा तो 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 16 प्लस में 16 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे बाकी सब आ जाएगा माइनस 25x प्लस 10, ठीक है। ऐसे अब माइनस 4x क्यूब लाने के लिए एक्स स्क्वायर में माइनस 4x से गुना करना पड़ेगा, तो माइनस 4x क्यूब माइनस माइनस प्लस 2 चौक 8 x गुना एक्स स्क्वायर, ठीक है। और k गुना 4x तो माइनस 4kx, ठीक है, 4kx हो जाएगा, प्लस इसको काट देंगे, यहाँ माइनस होगा। अब इसमें से इसको घटा देंगे, तो घटा देंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन तो आ ही जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 16 में से 8 गया, 8 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे, और ये 25 में से 4kx घटेगा, तो 25 में से 4kx यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 25 यहाँ हो जाएगा माइनस, माइनस है तो माइनस 25, ये 4 इसमें प्लस होगा तो प्लस 25x है, 4k और x दोनों में है तो कॉमन ले लिया, प्लस 10, ठीक है। एक्स स्क्वायर है तो 8 माइनस k से कट जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस 8 माइनस k, बाद में लगेगा, आपको भाग आना चाहिए, ये भाग का नियम ही है, पहला कटना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 2x को गुना करेंगे, तो 2x को गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुना 8 16, ठीक है, 2 गुना k 2 माइनस 2k, इन दोनों में x आएगा तो यहाँ पर x, ठीक है। k गुना यहाँ पर आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 8k माइनस k स्क्वायर, ठीक है, 8k प्लस, या दोनों में 8 माइनस k इंटू में k कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको अजीब सा ये सवाल लग रहा होगा, कट गया।
इसमें से इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर आएगा 2k माइनस 9x, ठीक है, 2k माइनस 9x आएगा, और ये इंटू में रहेगा, और प्लस 8 माइनस k प्लस 10 रहेगा, प्लस 10। तो हमारा शेष जो बचा था उसके बराबर में कर 2k माइनस 9 इंटू एक्स बराबर में x, और इसके बराबर में 8 माइनस k इंटू के प्लस 10, इसके बराबर में a है। ये x उधर जाएगा तो कट जाएगा। अब यहाँ पर 2k माइनस 9 बराबर में कुछ नहीं तो 1, ये उधर जाएगा तो 2k बराबर, ये उधर जाएगा प्लस में, 9 1 10 हो जाएगा, गुना में है तो भाग में, k बराबर 10/2 तो 5, k बराबर 5, k बराबर 5 आएगा। अब देखिए 8 माइनस k बराबर 5, ये k बराबर 5 प्लस 10 बराबर a, ठीक है। 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3 हो गया, और 3 में यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लीजिए 3, ये गुना 5 है, अब प्लस 10 है, अब बराबर ए। ध्यान देंगे यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये माइनस में 15 आएगा, ये प्लस में 10 आएगा, बराबर है 15 में से 10 गया माइनस में 5, ए बराबर माइनस में 5। अगर ये माइनस नहीं लगाते, माइनस कैसे आया, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा प्लस है, चिन्ह बदलता है तो माइनस आएगा ना, इसीलिए नहीं लगाएंगे माइनस, तो ये 15 10 25 हो जाता, जो आंसर गलत कर देता। तो आपका ये जो चैप्टर है प्रश्नावली 2.4, ये आपका ऐच्छिक वाला पूरा खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के बारे में जानेंगे। थैंक यू।